सो गाइस वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायनेमिक रेंज के बारे में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो डायनेमिक रेंज होता है वो किस चीज़ के लिए होता है और उसका कहां कहां यूज़ किया जाता है और किस तरीके से उसको परफेक्टली आपको कंट्रोल करना चाहिए। सो व्हाट इज एक्चुअली अ डायनेमिक रेंज? इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है। अ डिफरेंस बिटवीन द लाउडेस्ट एंड द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑडियो सिग्नल इज नोन एज द डायनेमिक रेंज, जो कि डेसिबल में होता है। इसका मतलब आप कोई एक छोटा सा एक म्यूजिक लीजिए, म्यूजिक में से कोई एक एलिमेंट कट कीजिए और उसको आप वेव फॉर्म में देखेंगे तो उसका कुछ इमेज इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसका जो वेव फॉर्म है उसमें एक छोटा से लेके बड़े तक आपका ये जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आप ध्यान देंगे तो ये जो पॉइंट है आपका, ये सॉफ्टेस्ट पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका जो आपका लाउडेस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं। मतलब सॉफ्टेस्ट पॉइंट का मतलब वहाँ पे आपकी जो वॉइस रहेगी, मतलब जो भी आपका जिस टाइप का भी आपका ऑडियो है उसका जो आपका साउंड रहेगा काफ़ी कम रहेगा बट हियरेबल रहेगा, मतलब आप उसको सुन सकते हैं। जबकि जो लाउडेस्ट पॉइंट रहेगा वहाँ पे जो आपकी जो जो भी आपकी धुन या फिर जो भी आपका वॉइस रहेगा वो उसका जो आपका साउंड रहेगा काफ़ी ज़्यादा रहेगा, बट आप उसको प्लेजेंटली सुन सकते हो, उससे लिमिट से ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों बीच के जो डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक रेंज। जो दोनों के बीच का गैप है आपका, जो सॉफ्टेस्ट पॉइंट से लेके लाउडेस्ट पॉइंट तक के बीच का जो आपका गैप है ना, जो रेंज है, उसको हम डायनामिक रेंज बोलते हैं। अब अगर ये जो आपका जो गैप है अगर ये बढ़ता है, इसका साइज दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लार्ज डायनामिक रेंज बोलते हैं या फिर बिग डायनामिक रेंज बोलते हैं। जबकि अगर इसका बीच का जो आपका गैप है वो अगर क्लोज होता है, मतलब आपका छोटा होता है इसका अगर गैप दोनों के बीच का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल डायनेमिक रेंज बोलेंगे। ये चीज़ अगर आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप पुराने क्लासिकल म्यूजिक देखेंगे तो वो उसमें जो आपका जो म्यूजिक फॉर्म था, जो आपकी वेव्स थी, उसकी आपकी बिग डायनेमिक रेंज की थी। मतलब उसमें जो आपका डायनेमिक रेंज रहता है काफ़ी, मतलब बड़े गैप रहते हैं उसमें। ठीक है, जबकि जो मॉडर्न म्यूजिक जो जैसे कि ईडीएम या फिर बड़े बड़े जो आजकल जो ट्रांस वगैरह जो चल रहे हैं, जिस टाइप के पॉप म्यूजिक चल रहे हैं, उसमें आप देखेंगे तो जो डायनेमिक रेंज रहता है वो काफ़ी स्मॉल रहता है। ठीक है, अब इसको क्या डायनेमिक रेंज स्मॉल होने के कारण क्या रहता है कि इसमें हम कंप्रेशन वगैरह यूज़ करते हैं, कंप्रेशन लिमिटर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ यूज़ करते हैं ताकि जो साउंड है वो अच्छा है। ठीक है, तो अब ये कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहला चीज़ कहाँ का जवाब देता हूँ। ये जो चीज़ रहता है ये आपका म्यूज़िक प्रोडक्शन या फिर जो लाइव साउंड सिस्टम रहता है या फिर लाइव साउंड एनफोर्समेंट सिस्टम जो रहता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। म्यूज़िक प्रोडक्शन में अगर जो म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हैं वो बेसिकली डॉ यूज़ करते हैं और उसमें आप कोई भी आप म्यूज़िक क्रिएट करेंगे तो आपको डायनामिक रेंज का ध्यान देना रहता है ताकि आपका जो साउंड हो वो कम भी ना हो और ना उसकी लिमिट से ज़्यादा हो। ठीक है, और उसका जो मतलब जो बीच में आप उसकी अगर डायनेमिक रेंज को आप चाहें तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं कोई कंप्रेशन या फिर किसी टाइप का लिमिटर को यूज़ करके। ठीक है, तो ये आपका आपका म्यूजिक प्रोडक्शन का हो गया। और यही चीज़ अगर आप साउंड सिस्टम में देखेंगे, अगर लाइव साउंड सेटअप करते हैं तो आप देखेंगे एक डीजे होता है। लाइक अगर आप कोई रोड शो कर रहे हैं या फिर किसी टाइप का लाइव इवेंट कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ा स्टेज वगैरह में, लाइक न्यू ईयर पार्टी किसी टाइप का, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो क्राउड रहती है काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहती है। और ऑब्वियस सी बात है, जितनी बड़ी क्राउड रहेगी उतना ज़्यादा नॉइस वो लोग क्रिएट करेंगे। जैसे बातचीत करते हैं तो उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगर वो जो साउंड है आपकी जो साउंड लेवल से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी पब्लिक को आपका जो साउंड है वो सुनाई नहीं देगा अच्छे से। ठीक है, और वो मतलब एक तरीके से उनको पता ही नहीं चलेगा कि म्यूजिक भी बज रहा है। तो उस जो साउंड जो पब्लिक जनरेट कर रही है, लाइक एग्जांपल के तौर पे 40 डीबी के अराउंड कर रहे हैं, मतलब 40 डेसिबल्स के अराउंड जो पब्लिक है वो साउंड जनरेट कर रही है, तो वो एक तरीके से फ्लोर लेवल हो गया है और आपका जो सॉफ्टेस्ट पॉइंट रहता है 40 डीबी के अबव आता है। ठीक है, लाइक जो अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, आप डीजे में कोई भी म्यूजिक प्ले लाइक अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो आपको 40 डेसिबल से ऊपर करना पड़ेगा, वो आपका सॉफ्टेस्ट पॉइंट होगा। और जहां तक पब्लिक सुन सकती है, मतलब जो क्लियर फॉर्म में सुन सकती है, जो बर्दाश्त हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नेचर, तो उस पॉइंट के बीच को आप क्या बोलते हैं? डायनेमिक रेंज बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप इस पॉइंट मतलब लाइक जो आपका सॉफ्टेस्ट पॉइंट से बिलो आप इसको प्ले करते हैं तो पब्लिक को सुनाई नहीं देगा। और उसका जो आपका जो लाउडेस्ट पॉइंट जो आपका म्यूजिक का रहता है, उससे अगर ज़्यादा उसको आप साउंड मतलब बढ़ाते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें क्या पब्लिक को आपको मतलब परेशानी होगी कि उनको साउंड मज़ा नहीं आएगा और काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है वो सिचुएशन। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि डायनामिक रेंज को ऑब्वियसली कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से आपको उसको सेट करना है। एक छोटा और एक एग्जांपल दे देता हूँ किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बेसिकली
बेसिकली आप इसको वॉल्यूम की तरीके से समझ सकते हो। जो वॉल्यूम लेवल होता है उसका रेंज जित तो कोई भी म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक में आप एक छोटा-सा एलिमेंट कट कर लीजिए और उसको आप ध्यान से देखेंगे, तो उसका जो सॉफ्टेस्ट पॉइंट रहेगा, उसकी जो वॉल्यूम रहेगी काफ़ी कम रहेगी, जबकि जो लाउडेस्ट पॉइंट रहेगा, उसकी जो वॉल्यूम रहेगी ज़्यादा रहेगी। और उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक रेंज बोलते हैं। और अगर एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, पुराने जो एफएम रेडियो या फिर जो आपके एम रेडियो रहते थे, वो 40 टू 70 डीबी के अराउंड रहते थे, जो आपका मतलब साउंड जनरेट करते थे। जबकि जो आपका डायनामिक रेंज आपका जो आजकल के मॉडर्न फॉर्म में जो आपके आते हैं 16 बिट के डिजिटल ऑडियो सिस्टम में जैसे रहता है, वो 96 डीबी के अराउंड रहता है। ठीक है? तो इस चीज़ को आपको हमेशा फ़ॉलो करना है। और एक और छोटा-सा मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी डीजे अगर कोई आप ऐसे कोई व्यूअर्स हैं जो डीजे चलाते हैं, साउंड सिस्टम खुद का चलाते हैं, तो मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है तो मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है कि जो साउंड सिस्टम आप चलाते हैं, भले आपने सेटअप बहुत अच्छा लिया हो, काफ़ी अच्छे मतलब डीजे हो, बट जो साउंड की क्वालिटी होती है लाइक हाई, मिड, ट्रेबल, इस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि क्या पब्लिक की डिमांड होती है कि भाई बेस अच्छा लगना चाहिए, ठीक है? मतलब मस्त बेस बजना चाहिए, ठीक है? तो अब क्या करते हैं हम लोग, उस उनको देख के हम बेस तो अच्छे से बढ़ा देते हैं, बट जो साउंड की क्वालिटी होती है ना, वो एक तरीके से खराब हो जाती है। जब कंप्रेशन बीच में आ जाता है तो डायनामिक रेंज काफ़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब उसका डायनामिक रेंज लूज़ होने लगता है। उस कारण से जो आपका जो साउंड का लेवल मतलब जो क्वालिटी रहती है वो बेकार आती है। और आप देखेंगे जैसे आपका कोई रोड शो जा रहा है, मतलब कोई भी आपका डीजे जा रहा है, रोड शो टाइप का कुछ है, और आप देखेंगे जो नेबर्स रहते हैं, मतलब जो भी आपके बाजू में हाउस वगैरह, वहाँ पे कुछ एल्डर्स होंगे, तो उनको क्या है तकलीफ होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, बिन मतलब का बेस को अच्छे से बढ़ा देते हैं, और जो साउंड की क्वालिटी रहती है बस बेस आपको सुनाई देगा, जो भी आपका मिड हाई का जो भी आपका जो वॉइस है, वो सब एक तरीके से दब जाता है। तो इस टाइप का साउंड क्वालिटी मत प्रोड्यूस कीजिए। मैं मानता हूँ कि जो कस्टमर होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि बेस अच्छा रहना चाहिए, बट उससे मज़ा नहीं आता है। ये आपको एक तरीके से, अगर आप एक ऑडियो इंजीनियर कोई भी डीजे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि जो साउंड की क्वालिटी है, वो अच्छी हो और हियरेबल हो, और अच्छे से मतलब क्रिस्टल क्लियर साउंड आए। ठीक है? डीजे बजाओ बट थोड़ा अच्छे से बजाओ, और साउंड की क्वालिटी को थोड़ा अच्छे से रखो। बस ये मेरा एक रिक्वेस्ट था। तो इससे इसके कारण से क्या रहता है ना, लोग डीजे को बैन भी करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई अपनी लिमिट से ज़्यादा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना। तो जो बेस का लेवल है और जो हाई और मिड लेवल है, सबको मैच करके चलाएँगे, तो साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।